किसान साथियों, ये है मेरी सोयाबीन की फसल वैरायटी है RSM 1135 और आज हो चुकी है किसान साथियों पूरे 21 दिन की। 21 जून की इसकी बोनी है। आज है किसान साथियों 12 जुलाई 2025। कुछ किसान साथियों ने मुझसे पूछा था कि आप अपनी फसल में जो खरपतवार का नियंत्रण करते हैं तो डोरा विधि से करते हैं, तो आप अपने खेत की वास्तव में स्थिति बताइए कि डोरा विधि से आपके खेत में जो ये खरपतवार है वो कैसे खत्म किया है। तो किसान साथियों देख पा रहे हैं आपकी दो लाइनों के बीच में और कतारों में भी आपको खरपतवार नहीं दिख रहे हैं। किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं भी 25 से 30 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, लेकिन हमने कभी भी सोयाबीन की फसल में जो है हर्बिसाइड का स्प्रे नहीं किया है। किसान साथियों, इससे निश्चित रूप से ज़मीन में नुकसान होता है, लेकिन बहुत सारे किसान भाई करते हैं, मैं भी उनको मना नहीं करूँगा। हमारे पास ज़्यादा ज़मीन तो नहीं है किसान साथियों, 15 से 20 बीघा के आसपास हैं, तो हम अपना खेती का कार्य स्वयं करते हैं। और जो किसान साथियों डोरा में या कुल्पा में जो हम प्रयोग करते हैं, तो 2 कतारों के बीच का खरपतवार यहाँ से आसानी से निकल जाता है। इसके बाद बचता है खरपतवार लाइनों के बीच में किसान साथियों, यहाँ जहाँ सोयाबीन की कतार रहती है वहाँ तो हम उसकी मैन्युअली निंदाई-गुड़ाई कर देते हैं, यानी उसे हाथों से उखाड़ लेते हैं। 2 बार कुल्पा और डोरा चलाते हैं और 2 बार किसान साथियों मैन्युअली रूप से हम हाथों से उसकी निंदाई-गुड़ाई कर लेते हैं, जिससे कि एक तो हम परिवार के सदस्य मिलकर यह काम करते हैं, साथ ही किसान साथियों मज़दूर का भी खर्च नहीं के बराबर होता है। लेकिन कभी-कभी जब आपातकालीन स्थिति आ जाती है या यूँ कहें कि किसी वजह से थोड़ा-सा खरपतवार यदि ज़्यादा मात्रा में उग जाए या समय कम हो, फसल तेज़ी से ग्रो कर रही है, तब हम मज़दूरों के द्वारा भी ये काम करवाते हैं। किसान साथियों, हमारे क्षेत्र में तो बहुत कम लोग जो हर्बिसाइड का स्प्रे अपनी फसल में करते हैं। और मेरा बताने का प्रबोध यही है कि यदि आपके पास थोड़ी ज़मीन है और साधन यदि आपके पास उपलब्ध हैं, ट्रैक्टर हैं या आपके पास मोटरसाइकिल का जुगाड़ है या अन्य किसी प्रकार का कृषि यंत्र है, तो आप मैन्युअली रूप या मैकेनिकल रूप से भी खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं प्रॉपर। किसान साथियों, इस फसल की देख-रेख हम लास्ट कंडीशन तक करेंगे। यानी जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी, इसकी कटाई होगी किसान साथियों, तब भी हमें यदि कोई खरपतवार बीज सहित मिलता है, तो उसको उखाड़ कर हम बिल्कुल सुरक्षित तरीके से कि उसके जो बीज है, वो खेत में नहीं गिरे और दूर एक खेत से बाहर एक जगह इकट्ठा करके उसको भी जला देते हैं। जिससे कि यदि बीज उस समय खेत में नहीं गिरे तो अगले वर्ष के लिए फिर खेत में बीज ना हो, ताकि फिर उसका जर्मिनेशन होकर हमारे खेत में खरपतवार ना फैले। कई वर्षों से हम ये काम कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र में बहुत सारे किसान भाई ये काम करते हैं। किसान साथियों, जैसा मैं प्रॉपर वर्क करता हूँ वैसा ही मैं आपको बताता हूँ। अलग से कोई मैं ऐसी जानकारी नहीं देता हूँ जिसकी मुझे जानकारी नहीं हो। मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि यदि आपको भी लाभ हो तो इसमें मेरा भी कोई नुकसान नहीं है। इसलिए जितनी जानकारी मुझे होती है उतना ही मैं बताता हूँ, कोई एक्स्ट्रा जानकारी देने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। मेरा मकसद ये है किसान साथियों कि मैं आप लोगों तक सही जानकारी पहुँचाऊँ। आज आप देखेंगे किसान साथियों, तो इस समय कुछ किसान भाइयों ने बहुत सारे हेर्बिसाइड का जो कॉम्बिनेशन बनाकर स्प्रे किया है, फसल उसकी जली है। निश्चित रूप से वो ऑटोमेटिक रूप से रिकवर होने लगेगी, लेकिन फसल को झटका तो लगा है। कई क्षेत्रों में नमी की कमी है और कई क्षेत्रों में कल से अच्छी बारिश देखने को मिली है। आपके यहाँ भी शीघ्र ही अच्छी बारिश होगी, ऐसी संभावनाएँ बताई जा रही हैं। अभी किसान साथियों समय सुबह का है और यहाँ जो पश्चिमी हवाएँ चल रही हैं, यदि हम मंदसौर क्षेत्र की बात करें किसान साथियों, तो यहाँ पर जो बारिश लगभग सामान्य रूप से देखने को मिलती है, ना कभी ज़्यादा होती है, ना कभी अधिक होती है। लेकिन हम 2 से 3 वैराइटियाँ सोयाबीन की भी लगाते हैं। मैं भी आपकी तरह एक किसान हूँ। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन किसान साथियों अपने कृषि अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपको यदि जानकारी अच्छी लगे आप भी उसे फॉलो कर सकते हैं। तो कुछ किसान भाई ने हमसे पूछे थे कि आप भी अपनी फसल बताएँ, तो किसान साथियों आप मेरी फसल देख ही पाएँगे। निश्चित रूप से इसमें थोड़ी-सी बीज दर ज़्यादा मुझको इस वर्ष लग रही है, लेकिन जो हो गया सो हो गया। अभी कोला कुल्पा या डोरा चलाएँगे तो थोड़े से पौधों इसमें से जुगाड़ से या ट्रैक्टर कल्टीवेटर जिससे भी साधन से हो जाए, तो उसमें थोड़े से पौधे जा सकते हैं, तो पौधे की जो पर्याप्त संख्या है वो
रह सकती हैं। किसान साथियों, जब हमारे पास डोरा या कुलपा को चलाने के लिए आज के जो आधुनिक साधन हैं, वो नहीं थे, या यूँ कहें कि ट्रैक्टर नहीं थे, या जो मोटरसाइकिल से जुगाड़ है, या अन्य किसी प्रकार का पावर वीडर, इस प्रकार के साधन नहीं थे, तब खेती पूरी तरह बैलों से की जाती थी। तब बैल भी कितने समझदार थे किसान साथियों, उनको इस प्रकार से ट्रेनिंग किया जाता था कि वो इन कतारों के बीच में चलते थे, और जो डोरा या कुल्पा है, 3 से 4 आदमी उसको पकड़ के अपने खेत में इन कतारों के बीच से खरपतवार को निकालते थे। जब किसान साथियों ये कृषि कार्य करके जब शाम को बैल और किसान घर जाते थे, भले ही उनको थकान होती थी, लेकिन उनका जो मन है, वो आनंदित रहता था। किसान को भी लगता था कि हाँ, अपनी फसल में ये काम हो गया है, अब हमारे जो खेत हैं, वो साफ रहेंगे, तो हमारी फसल है, वो अच्छी होगी। बैल भी अपने मालिक का जो चारा पानी खाता है, उसका कर्ज चुकाता था, और इस प्रकार से हम बैलों के द्वारा भी अच्छी खेती करते थे। मेरे स्वयं के बैल थे किसान साथियों, और अभी 2 साल हैं वो गुज़र चुके हैं, तो उसके बाद हम बैल नहीं लाए, हम तो अन्य साधन से भी खेती कर रहे हैं, और थोड़ी ही खेती है, और उसको भी अच्छी तरीके से तो करें तो निश्चित रूप से हमें अच्छा लाभ हो सकता है। खेती तो कभी घाटा नहीं देती है, उसके बाज़ार नहीं मिलते। किसान साथियों, एक दाने को कितने हज़ारों दानों में कन्वर्ट करने वाली या बदले में देने वाली ये धरती माता, इसके स्वास्थ्य का भी ध्यान हमें रखना चाहिए कि किसी फैक्ट्री में इस प्रकार से आप उसको 2 गुना, 3 गुना, 1000 गुना नहीं कर सकते हो, जितना आप इस ज़मीन माता या धरती माता, आप जो भी कहें, वो कर सकते हैं। बदले में किसान साथियों, इसको ज़्यादा ज़हर आप ना देवें, जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से आप रसायन का प्रयोग करें। मैं ये नहीं कहता कि आप पूर्णतः जैविक खेती करें या रसायन का प्रयोग ना करें, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतना ही करें। आज किसान साथी ज़रूरत से ज़्यादा खरपतवारनाशक या यूँ कहें कि रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहा है, तो आपको उसके लिमिटेड डोज़ जितना आवश्यकता है उतना ही करें, तो इसको भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो, और हमें भी, जब हम इस ज़मीन से उगा हुआ अनाज खाएँ, तो हमें भी किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। मेरा मकसद है किसान साथियों, आप लोगों को सही जानकारी पहुँचाने का। आप भी अपने कृषि अनुभव वीडियो के माध्यम से, या फ़ोटो के माध्यम से, या कमेंट के माध्यम से, जैसा भी हमारे साथ शेयर करना चाहे कर सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है किसान साथियों, वहाँ पर आप जॉइन हो सकते हैं। वहाँ पर अपने वीडियो फाइल या फ़ोटो, इमेज वगैरह कुछ भी समस्या भी है, तो आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, और अन्य किसान साथियों से वहाँ भी आप अपनी समस्या का है वो सुझाव पा सकते हैं। तो एक भाई का रिक्वेस्ट था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की अपनी फसल की फ़ोटो। आप भी अपने फसल की फ़ोटो ग्रुप में शेयर करें, आपने क्या-क्या ट्रीटमेंट किया है, आप कौन से क्षेत्र से हैं, आपका अधिकतम उत्पादन कितना निकल जाता है, आप खेती में रसायन का कितना प्रयोग करते हैं, ये सभी कुछ हमारे साथ शेयर करें, तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो किसान साथियों, आज का वीडियो इतना नॉलेजपूर्ण तो नहीं था, लेकिन किसी किसान भाई ने पूछा, तो मेरा भी मन हुआ कि वास्तव में जो मेरे जानने-पहचानने वाले हैं और जो मुझे समझने वाले हैं, उनको तक मैं अपनी खेती की भी वास्तविक स्थिति बता सकूँ। तो आप मेरी फसल को भी देखकर कमेंट कीजिएगा किसान साथियों कि किस प्रकार की कंडीशन है। अभी चूँकि यहाँ बारिश की कमी है, तो थोड़ी-सी इसकी ग्रोथ, तो वैसे कोई कमी नहीं दिख रही ग्रोथ में तो, लेकिन अच्छी बारिश हो जाती है तो फसल और भी अच्छी दिखेगी। उम्मीद कर रहे हैं कि इस वर्ष भी अच्छा उत्पादन आएगा, और आपकी फसलों का भी आपको अच्छा उत्पादन मिले। आपकी मेहनत को सलाम है किसान साथियों कि किसान अपना पेट तो भरता है, लेकिन दुनिया का भी पेट भरता है, और आपकी फसल अच्छी हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो में अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों, ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का और अपने फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।